नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी पेट 2021 के थ्रू फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लास्ट डेट अब आने ही वाली है, तो जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा वो लोग फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दें, या जिन्होंने अपनी फीस नहीं जमा की है वो जल्दी से जल्दी जमा कर दें। उसी के लिए मैं आपके लिए जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन जो छूट जाते हैं उनकी भी मैं आपसे को प्रैक्टिस करा दूं। कोई क्वेश्चन आपको नया मिलता है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है? किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है? बाबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? ये की गई थी आपकी, इसकी जो घोषणा थी वो 15 अगस्त 2014 को की गई थी, और 28 अगस्त से इस योजना को खाते खोलने चालू कर दिए गए थे। 28 अगस्त 2014 से खाते खोलने चालू कर दिए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की थी। आपको ये बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके सर विलियम जोन्स ने। किसने की थी? 1784 में की थी सर विलियम जोन्स ने। ये बात भी आप याद रखिएगा, 1784 में किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। आगे बढ़ते हैं। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यवनों के आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके गार्गी संहिता में। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर ए क्लार्क, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही वो आदमी है जिसने अंग्रेजी शासन हुकूमत की सत्ता की नींव रखी भारत में। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है। जी हाँ, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है। इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रोजन क्या है? तो ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? आपका वायरस है, वार्म है, सामान्य प्रोग्राम है, ये सभी है। तो ट्रोजन जो है वो है आपका एक वायरस। क्या है? वायरस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समोसा कॉकस क्या है? समोसा कॉकस क्या है? इसका आपको जवाब देना। नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, समोसा कॉकस क्या है? इसका आपको जवाब देना है। ब्रिटेन में व्यवसायरत एक भारतीय फास्ट फूड चेन, भारतीय उद्योगपति का मुक्त आयात विरोधी समूह, संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो समोसा कॉकस जो हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम दिया था। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया को यह नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सरोजिनी नायडू के द्वारा, प्रताप सिंह कैरी के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा, या सरदार पटेल के द्वारा? तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? हिमालय, एंडीज, एटलस, रॉकी? तो एक महाद्वीपीय पर्वत जो नहीं है वो हो जाएगा आपका एटलस पर्वत। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आपको जवाब देना है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान की अगर बात करें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? एनके सिंह है। जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन जो अनुच्छेद राष्ट्रपति करता है वो 280। कौन सा? 280।
ठीक है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ये बात भी याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था। 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था कौशाम्बी, मगध, कुशीनगर या पाटलिपुत्र। इसका आपको जवाब देना है। तो 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद जो है वो है आपका मगध। क्या है? मगध। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनाई मुदी उच्चतम शिखर है पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, उत्तर हिमालय का, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जो भारत का मैप है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये वाला आपका पूर्वी घाट कहलाता है और ये वाला आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। तो जो अनाई मुदी उच्चतम शिखर है ये है आपका पश्चिमी घाट का। किसका है? पश्चिमी घाट का। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं खराब करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो टिक करिए, आगे बढ़िए। अगर नहीं आता तो बाद में वीडियो को पॉज करिए, अपना क्वेश्चन नोट करिए, उसको कॉपी में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। स्थायी जमींदार बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था। स्थायी जमींदार बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था। कौन था? वो था आपका जमींदार था। कौन था? जमींदार था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उड़ीसा से। तो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें नहीं गुजरती, वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। बाकी त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, इन सबसे गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आपको जवाब देना, तो क्या हो जाएगा इसका? विधायी विषयों को की समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया? तो सूचियां जो है ये ली गई आपके किससे? ये ली गई हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 338, 338 ए, 342 या 340। तो इसका आपको जवाब देना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338 है। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के किस जिले में? ये आपके नारोवाल जिले में। किसके? नारोवाल जिले में है। ठीक है, और ये रावी नदी के पश्चिम में अवस्थित है। रावी नदी के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारोवाल। ऑप्शन डी है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ? भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ? इसमें आपको जवाब देना है। तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ है वो हुआ है आपका 1 जुलाई 2017 से। कब से? 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? इसका आपको जवाब देना है। तो आपको पता है कि बुलेट ट्रेन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो किस में चलेगी? इसका आपको जवाब देना है। तो बुलेट ट्रेन जो चलेगी आपकी अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। किसके बीच? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा आरबीआई का गवर्नर कभी नहीं रहा। तो मनमोहन सिंह जी तो रहे हैं, बिमल जौलान तो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये है, ये कभी नहीं रहे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया कभी भी गवर्नर नहीं रहे। ये क्या रहे हैं आपके? ये रहे हैं आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये क्या रहे हैं? ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसमें डी ऑप्शन उर्जित पटेल है। अभी हाल ही में उर्जित पटेल जी रिटायर हुए हैं। ठीक है, तो उर्जित पटेल तो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका हो जाएगा आपका वेब
वंडर वुमन। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया? भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया? पी साईनाथ को, एम एस रंधावा को, एम एस स्वामीनाथन को, जी टेकनाम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एम एस स्वामीनाथन, सी। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है? एम एस स्वामीनाथन जी को माना गया है। किसको माना गया है? एम एस स्वामीनाथन जी को माना गया है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? हिमा दास को, पीवी संधू को, साइना नेहवाल को, या विनेश फोगाट को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपकी हिमा दास। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, 28 मार्च को, 28 फरवरी को, या 28 अप्रैल को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। ये बात याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपने पूर्वोत्तर का जो राज्य है वो सिक्किम। क्या? सिक्किम। मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? इसका आपको जवाब देना है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाए इसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी तो इसके शासनकाल में जो राजधानी थी वो थी आपकी लाहौर। कौन थी? लाहौर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना हुई? किसके शासनकाल में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना हुई? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। तो ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास जी जो थे वो किसके समकालीन थे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर भी अकबर ही हो जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि अगर जो तुलसीदास जी थे वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक। तो अमीर खुसरो संगीतकार थे, उसके अलावा क्या थे? उसके अलावा वो क्या थे? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? फारसी एवं हिंदी लेखक। क्या? फारसी एवं हिंदी लेखक। ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो आपको ये भी याद होगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी, कब हुई थी? 1918 में हुई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये कथन किसका है? धर्म जनता के लिए धर्म जो है वो जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा? धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका, किसका कथन है? ये किसका कथन? ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उदारवाद का मूल सिद्धांत है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है क्या है? ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वियना कांग्रेस का समन्वयक किसका है? वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? ये किसका नहीं होगा, यहाँ पे होगा वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन है? वियना कांग्रेस का समन्वयक जो है वो कौन है? इसका आपको जवाब देना है। तो कौन है इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय सदस्य कौन बना था? इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय सदस्य कौन बना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार के रखिए, डबल स्टार। ये प्रश्न आपसे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
सेतुबंध की रचना किसने की थी? तो सेतुबंध की रचना जो की थी वो की थी आपके, किसने की थी? जो वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन द्वितीय, क्या? प्रवरसेन द्वितीय, इसने की थी। सेतुबंध में ही जो है वो राम की लंका विजय का वर्णन किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इतने ही क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया था। ठीक है, इनको आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो कॉपी में नोट डाउन करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को 2 से 3 बार आप रिवाइज करिए, धीरे धीरे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो फिर से आखिरी में मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं अभी तक भरा है वो फॉर्म को भर दें, जिससे आपको आखिरी में परेशानी, सर्वर वगैरह का इशू ना हो। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।